बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों, अब हम इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का चौथा वीडियो में मराठा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा या मतलब मान लेते हैं कि 15 मिनट का वीडियो है, आप जैसे 2 मिनट देखते हैं, 4 मिनट देखते हैं, तो इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इससे आपको विषय वस्तु को अच्छी समझ नहीं बन पाएगी। तो आप यदि देखें तो पूरा वीडियो देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि विषय वस्तु में कहा क्या गया है और उसको समझना किस तरह से है, उसमें आपको दिक्कतें कहाँ आ रही है, उन दिक्कतों को आप कमेंट के माध्यम से हमें नोटिफाई कीजिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान मैं कर सकूं। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर करें। शेयर करने से फ़ायदा है कि आपको तो समझ में आएगा ही, और आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, वो भी इससे लाभान्वित हों, बेनिफिटेड हों। ऐसा जो है सो आप करें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम विषय वस्तु पर। मराठा। देखिए, शिवाजी चैलेंज द पावरफुल एम्पायर ऑफ मुगल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के साम्राज्य को, शक्तिशाली मुगलों के साम्राज्य को चुनौती दी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मराठा, और मराठा साम्राज्य का नींव डाला। मराठा स्टेट का जैसे उन्होंने नींव डाला। शिवाजी ने मराठा का फाउंडेशन का मराठा का नींव किसने डाला? शिवाजी ने डाला। द ब्रिलियंट मराठा कमांडर्स एंड स्टेट्समैन filled the vacuum created by the disintegrating मुगल अथॉरिटी। मुगल अथॉरिटी के टूटने से जो खाली हो गया था, रिक्त स्थान हो गया था, जहाँ एक तेज तरार कमांडर की आवश्यकता है, प्रवक्ता की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है, उस खाली स्थान को यह तेज तरार मराठा कमांडरों ने भर दिया। दे बिकेम ए मेजर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। वे जो है भारत में एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। एंड सक्सीडेड इन कैप्चरिंग दिल्ली इन 1760। और उन्होंने 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1760 में, याद रखिएगा, शिवाजी महाराज ने, मराठा ने दिल्ली पर कब्जा 1760 ईस्वी में किया। बट दे फेल टू रिप्लेस द मुगल एम्पायर। लेकिन वे मुगल एम्पायर को बदलने में असफल हुए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स। क्योंकि उनके पास एकता की कमी थी और संगठन की भी प्रोग्राम, जो योजना थी, उस संगठन में भी कुछ कमी थी। ये कारण जो है सो फेल हो गया। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल में थे, मतलब औरंगजेब के समकालीन थे। जिस समय मुगलों का शासक बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, उस समय शिवाजी मराठा में जो है सो अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बट देयर कॉन्स्टेंट वार्स डिस्ट्रॉयड द मुगल एम्पायर। लेकिन उनका लगातार वार युद्ध होने से मुगल एम्पायर जो है सो धीरे धीरे टूटता चला गया, बर्बाद हो गया। मैं इसलिए बताया हूँ यहाँ पर कि मतलब हम लोग पीछे जो पढ़े हैं, हैदराबाद के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद सिख के बारे में पढ़े हैं, तो वो जो थे सो है ना, औरंगजेब के समकालीन नहीं थे, बल्कि औरंगजेब के बाद की व्यवस्था थी वो, है ना। शिवाजी वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री कमांडर। शिवाजी जो है एक बहुत ही कुशल प्रशासक थे और एक बहुत ही अच्छे योद्धा भी थे, सैनिक कमांडर थे, सैनिक योद्धा थे। हिज मदर जीजाबाई इंस्टिल्ड पैट्रियोटिज्म इन हिम। उनकी माँ जीजाबाई ने उनके अंदर जैसे देशभक्ति की भावना को
भर दिया था, कूट कूट कर भर दिया था। जीजाबाई, शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई, याद रखिएगा, जीजाबाई। जीजाबाई जो है तो शिवाजी की माता हुई। ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ तुराना एंड पुरंदर, उन्होंने तुराना और पुरंदर के किलों को कब्जा कर लिया। एंड फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट बीजापुर एंड द वायसराय ऑफ डेक्कन, मतलब बीजापुर और वायसराय, डेक्कन के वायसराय के खिलाफ भी उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। यू हैव रीड दैट औरंगजेब हैड सेंट जय सिंह टू परसुएड शिवाजी टू मीट द मुगल एम्पेयर बट वाज ट्रिक्ड एंड वाज इम्प्रिजन्ड। आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी को फुसलाने के लिए भेजा था, तो वह मुगल एम्पेयर से मिले, मुगल एम्पेयर से मिले, मुगल सम्राट से मिलने के लिए उन्होंने जय सिंह को भेजा था शिवाजी को, शिवाजी से मिलेंगे, शिवाजी से वो मिले और क्या हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया। ही मैनेज टू रन अवे फ्रॉम द प्रिजन along with his son संभाजी हाइडन इन फ्रूट बास्केट्स, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि फूलों की टोकरी में छिपकर अपने पुत्र संभाजी के साथ वे वहां से उस कैद से निकलकर भाग गए। शिवाजी इतने चतुर थे, उनको कैद भी कर लिया और कैद से वो निकल भी गए, है ना, निकल भी गए। अब आगे देखिए, औरंगजेब हैड टू एक्सेप्ट शिवाजी एज ए किंग एंड ग्रांट हिम द जागीर ऑफ बिरार। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और बिरार का जागीर उसे दे दिया। बिरार का जागीर, औरंगजेब ने बिरार का जागीर जो है शिवाजी को दिया था, याद रखिएगा। शिवाजी इस्टेब्लिश्ड हिंदू स्टेट एंड टुक ओवर द टाइटल ऑफ छत्रपति। शिवाजी ने एक हिंदू राज्य की स्थापना की और छत्रपति का पद भी धारण किया। ए सिविल वार स्टार्टेड, छत्रपति उनका टाइटल था, न कि नाम था। नाम तो उनका शिवाजी था, लेकिन जब वो अपने कारनामे से इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम के आगे छत्रपति लग गया। ए सिविल वार स्टार्टेड बिटवीन साहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी एंड हिज अंट ताराबाई दैट डिवाइडेड द लॉयल्टी ऑफ द मराठा सरदार्स। एक गृह युद्ध जो है, साहू जो शिवाजी के पोता थे, ग्रैंडसन का मतलब हुआ पोता, बेटा का बेटा हुआ पोता, और उनकी जो चाची थी ताराबाई के बीच में झगड़ा हो गया, एक गृह युद्ध हो गया, जिससे मराठा सरदार की जो वफादारी थी वह विभाजित हो गई, दो भागों में बढ़ती चली गई, है ना। अब देखिए, द मराठा गवर्नमेंट अंडरवेंट ए चेंज अंडर बालाजी विश्वनाथ द पेशवा ऑफ किंग साहू एंड ए पीरियड ऑफ पेशवा डोमिनेशन बिगेन। मराठा सरकार बालाजी विश्वनाथ के समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, वहां पेशवा का शासन हुआ, जो किंग साहू का चीफ मिनिस्टर कहिए, राजा का जो है मतलब मुख्यमंत्री, जिसको मराठा में पेशवा कहा जाता था, और वहां पेशवा साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई, प्रांत की स्थापना शुरू हुई। द मराठा पावर स्प्रेड ओवर मालवा, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। मराठा शक्ति जो है मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों तक, भागों तक फैला हुआ था। निजाम उल मुल्क, हमने पढ़ा था ना, निजाम उल मुल्क डेक्कन वाज फोर्स टू ग्रांट द चौथ एंड सरदेश मुखी टू मराठाज। निजाम उल मुल्क जो डेक्कन का था, जहां पर उसने हैदराबाद स्टेट की स्थापना की थी, उसे चौथ और सरदेशमुखी मराठा को देने के लिए बात कर दिया था। चौथ माने होता है कर होता है 1/4, और सरदेशमुखी जैसे 1/10 होता है, 1/10 होता है। मतलब चौथ का मतलब हुआ 1 रुपया का 4 आना, और सरदेशमुखी का हुआ 1 रुपया में 10 पैसा, है ना। इतना कर जो है तो मराठा जो है निजाम उल मुल्क से लेता था। द मराठा मेड repeated attacks on Bengal and forced the Nawab of Bengal to give them Orissa। मराठा ने बंगाल पर कई बार आक्रमण किया, बार दोहराकर आक्रमण किया, और बंगाल के नवाब को ओडिशा देने के लिए बाध्य कर दिया। द मेन सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम वाज टैक्सेस, मतलब राज्य का जो मुख्य जो आमदनी का स्रोत था वह कर था, जैसे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में हमने पहले बताया है। चौथ वाज
1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। बताया था हमने तो जो लैंड में जो कमाई होता है ना, भूमि से जो कमाई होता है उसका 1/4 भाग चौथ हो गया है। इट वॉज कलेक्टेड इन रिटर्न ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइड द टेरिटोरीज विच वेयर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग। कहने का मतलब है जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता था, जो क्षेत्र नहीं होता था, उन क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा के बदले में चौथ जो है सो देना पड़ता था। उन क्षेत्रों को जो है सो मराठा सरदार को चौथ देना पड़ता था। सर देशमुखी वाज एन एडिशनल टैक्स ऑफ 10% which शिवाजी डिमांडेड एज ही वाज द चीफ ऑफ महाराष्ट्र। मुखी एक अतिरिक्त टैक्स था जो 10% होता था। शिवाजी जो है उसे महाराष्ट्र के मुखियाओं से, चीफ से वसूलते थे, जो वो मांग करते थे। उसके बाद एन एफिशिएंट टीम ऑफ ऑफिसर्स कैन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मराठा किंग। एक ही कुशल पदाधिकारियों का एक कुशल दल प्रशासन के अंदर मराठा राज्य में दौड़ा करता था। देयर वेयर 280 फोर्ट्स इन शिवाजी पोसेशन। शिवाजी के अधिकार में लगभग 280 किले थे। याद रखिए, नंबर ऑफ फोर्ट्स कितना हुआ, फोर्ट्स माने किला होता है, उतना किला पर जो है शिवाजी का अधिकार था। ये हवलदार कंट्रोल्ड ईच फोर्ट। हवलदार को जो कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था, उसको हवलदार कहा जाता था। एंड द सराउंडिंग टेरिटोरी, और मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों को वह हवलदार जो है सो नियंत्रित करता था। द आर्मी वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। जो फौज थी मराठा की वो भी विभिन्न ग्रेड में बटी हुई थी, विभिन्न श्रेणियों में बटी हुई थी। शिवाजी आर्मी वाज वेल नोन फॉर गुरिल्ला वारफेयर। शिवाजी की फौज जो है गुरिल्ला वारफेयर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। विच सूटेड द किंग माउंटेनियस रीजन, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र था, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है तो यह गुरिल्ला वार जो है सो काफ़ी अनुकूल था। ए स्मॉल बैंड ऑफ सोल्जर्स कुड इजिली अटैक। एक छोटा सा सोल्जर का दल, सिपाही का दल आसानी से आक्रमण कर देता था बहुत बड़े दुश्मन के, सबसे बड़े दुश्मनों पर भी कर देता था, बल पर भी कर देता था। एंड देन रन अवे द इनटू, और जो है आक्रमण करके फिर जो है वह सुरक्षित स्थान पर लौट जाता था। इस प्रकार से वह मतलब गुरिल्ला वारफेयर हुआ करता था। इस प्रकार से हमने मराठा के बारे में पढ़ा है। पुनः बच्चों मैं आपसे पुनः कहूँगा, अच्छा डू यू नो के बारे में भी जान लीजिए, थोड़ा डू यू बच गया है। शिवाजी डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 3 पार्ट्स। शिवाजी का पूरा साम्राज्य 3 भागों में बटा हुआ था। स्वराज और ओन किंगडम। स्वराज का मतलब हुआ अपना राज्य। मुल्क ए कादिम और ओल्ड टेरिटरी। मुल्क ए कादिम का मतलब हुआ पुराना क्षेत्र। एंड द टेरिटोरीज दैट वेयर पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर। और जो मुगल एम्पायर का जो क्षेत्र होता था उसको टेरिटोरीज कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। मतलब स्वराज हो गया जो उनका अपना राज्य था, मुल्क ए कादिम हो गया जो उनका पुराना क्षेत्र था, और टेरिटोरीज जो मुगल सम्राट का क्षेत्र था वो टेरिटोरी कहलाता था। इस प्रकार से शिवाजी का पूरा एम्पायर जो है 3 भागों में बटा हुआ था, स्वराज, मुल्क ए कादिम और टेरिटोरी में। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम यह समाप्त हुआ। एक यहाँ भी है, द मराठा आर्मी वाज स्ट्रेंथेंड बाय इंक्लूडिंग यूरोपियन स्टाइल इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी। मराठा आर्मी जो था पूरी तरह से जैसे यूरोप का जो इन्फेंट्री है, जवान है, और आर्टिलरी जो मतलब सशस्त्र बल है, सुसज्जित था, वो भी उसमें जो है तो शामिल था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने मराठा के बारे में पढ़ा। फिर अगला वीडियो में हम राजपूत और मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आपको पुनः मैं कहता हूँ सहना सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल बटन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि जो है तो आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिले, तथा अपने साथियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। यह पार्ट अभी कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद बच्चों।